नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.सी. छाबड़ा है। आई एम वर्किंग एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी ऑफ मैक्स पटपड़गंज। आज मैं आपसे डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण दुनिया में और इस कंट्री में खास करके डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के हर मरीज़ को ये समझना चाहिए कि वो एक एटम बम पे बैठा हुआ है। धीरे धीरे किसी भी वक्त उसकी किडनी ख़राब होती शुरू हो सकती है और वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, और जब वो पूरी ख़राब हो जाएगी तो उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही रह जाएगा। अब हमें सोचने वाली बात ये है कि हम इस प्रॉब्लम से या इस मुसीबत से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हर शुगर के मरीज़ को, हर डायबिटीज़ के मरीज़ को एक क्लियर फंडामेंटल रखना चाहिए कि उसकी डायबिटीज़ और उसका ब्लड प्रेशर हर हालत में कंट्रोल्ड में रहने चाहिए। अगर वो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखता है तो पॉसिबिलिटी किडनी डैमेज की कम हो जाती है। निल नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, और रीनल फेलियर की जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब डायबिटीज़ में किडनी ख़राब होनी शुरू होती है तो हमें उसे अर्लीस्ट उसको पिकअप करना है। ये देखना है कि अब हमारी किडनी इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई है, और उस टाइम पे हमें एक किडनी स्पेशलिस्ट की राय लेनी है और ये देखना है कि हम इसको आगे कैसे ना बढ़ने दें। किडनी की डायबिटीज़ में इन्वॉल्वमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में माइक्रो एल्बुमिनूरिया होता है, दूसरी स्टेज में एल्बुमिनूरिया होता है, तीसरी स्टेज में ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, चौथी स्टेज में क्रिएटिनिन और यूरिया मॉडरेटली बढ़ जाते हैं, और 5वीं स्टेज में हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे पहुंच जाते हैं। तो हर शुगर के मरीज़ को एंडेवर करना चाहिए कि वो पहली स्टेज पे अपने आप को इसको डायग्नोज करें और किडनी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे अपनी डाइट शेड्यूल के लिए, अपनी मेडिसिन शेड्यूल के लिए, और डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए उसके लिए, ताकि वो स्टेज अगर स्टेज 2 स्टेज 3 को प्रोग्रेस करती भी है तो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करे। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको 100% रोक दूंगा या इसको 100% रिवर्स कर दूंगा तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। इस डिज़ीज़ की प्रोसेस को, इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेस को हम स्लो कर सकते हैं। जो किडनी 5 साल में या 10 साल में ख़राब होनी है उसको हम 15 साल में 20 साल तक ले जा सकते हैं, शायद लंबा भी ले जा सकते हैं अगर उसको ढंग से हैंडल किया जाए तो। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अगर एक बार हम उससे करना तो कुछ डॉक्टर के पास चलेगी और वो 100% ठीक हो जाएगी, तो गलत है। आपको पहली स्टेज को डायग्नोज करने के लिए पहली चीज़ है कि जो भी डॉक्टर आपकी डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहा है आप उसके कांटेक्ट में रहिए, और उसको कम से कम हर 6 महीने पे आपके किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है, जो अर्लीस्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है कि आपकी किडनी इन्वॉल्व हो रही है या नहीं है, उसको कहते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया, या आजकल उससे बेटर टेस्ट है जो स्टेट सैंपल में हो जाता है, जिसको कहते हैं यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, या उसकी अल्टरनेटिव है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। जब ये रेशो बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि हम स्टेज 1 किडनी डिजीज़ में एंटर हो चुके हैं। अब स्टेज 1 से स्टेज 5 जाने तक के टाइम को किस तरह से लंबा करना है उसमें आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की राय लेनी है। वो आपको बता पाएगा कि आपकी डाइट किस तरह होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन इंटेक क्या रहना चाहिए, उसकी इंटरस्पर्स कैसे रहनी चाहिए, उसमें आपको दवाइयाँ क्या लेनी चाहिए, और किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो प्रोटीन यूरिया को कम कर सकती हैं, हाल्ट कर सकती हैं और किडनी प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एसिटाइलसिस्टीन है, या उनके साथ एसिटाइलसिस्टीन टॉरिन का कम्बिनेशन है, उसके साथ कीटो एनालॉग्स हैं, टेलमिसार्टन है, और कई ऐसी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं जैसे डेपाग्लाफलोजीन है। उनसे आप काफ़ी हद तक अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखिए। प्लीज़ टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशंस कराइए, ताकि वक्त पे आपको आपकी किडनी की इन्वॉल्वमेंट का पता चल सके और आप इस महान मुसीबत में जाने से अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद।